EMA1 ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। मैं महेश सर फिजिक्स का आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिएगा, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। यहाँ देखिएगा, इसको कैसे किया जाएगा। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो एक कूलाम आपको दिया गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है आपसे, ठीक ना। तो आवेश एक कितना है, आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान दिया गया है 1 कूलाम और इलेक्ट्रॉन संख्या पूछ रहे हैं। तो आपका जो ये संख्या है यानी n का मान पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक ना। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो इनको हम कर सकते हैं कैसे। इसके लिए आपका सूत्र होता है Q बराबर N × E से ना। तो n का मान कितना है, यहाँ Q का मान 1 रख देंगे हम। n का मान हमसे पूछा जा रहा है तो 1.6, E का मान ये हो जाएगा आपका। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, ठीक ना। अब देखिएगा फिर n बराबर, इसको आप 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा तो 10/16, इसको ऊपर ले चलेंगे धनात्मक हो जाएगा। 10 में यहाँ छोटा कर देते हैं, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 5/8 गुणे 10 के पावर कितना 19। 5 में 8 का भाग दीजिएगा ना, दशमलव बढ़ाएंगे कि शून्य मिल जाएगा। 8 × 6 = 48, ऐसे हो जाएगा। 2 0, 8 दूनी 16, 4 हो जाएगा। 0 बढ़ाएंगे तो 8 × 5 = 40, 0.625 गुणे 10 के पावर 19 संख्या हो जाएगी। अगर सार्थक अंकों में जाएंगे तो दशमलव की तरह आगे लाएंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर कितना -1, क्योंकि आप दाएं से बाएं तरफ जा रहे हैं तो पावर माइनस हो जाता है। तो फिर कितना हो जाएगा यहाँ 6.25 मल्टीप्लाई 10 के पावर कितना 18 ना। तो इतना आपकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। क्लियर है भाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इतने आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो आपसे पूछा जा रहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं किसी विद्युत बल्ब से तंतु से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश का परिमाण बताना आपको है ना। क्या बताना है, आवेश का परिमाण आपको बताना है। तो दिया क्या गया यहाँ पे है, सॉल्यूशन में हो जाएगा आपका I बराबर 0.5 एम्पीयर और कह रहे हमसे विद्युत धारा 10 मिनट तक, यानी T का मान कितना दिया गया है 10 मिनट, ठीक है। प्रवाहित होती है विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश, अर्थात Q का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सूत्र हो जाएगा Q बराबर क्या होता है I × T ना। तो I का मान कितना है 0.5 एम्पीयर, T का मान कितना है यहाँ पे 10 मिनट है। तो 1 मिनट में हम कितना जानते हैं, होता है 7 सेकंड। तो इसको आप बदल देंगे सेकंड में, क्योंकि हम केस पद्धति में लगाएंगे आप। तो मिनट का यानी हो जाएगा 60, 10 छक्का 60, 600 सेकेंड। तो यहाँ बोल देंगे T का मान कितना हो जाएगा 600, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 6 30, 2 0 है और 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, इतना कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है भाई, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक ना। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो ये हम कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखिएगा इनका, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें इसे लिखा गया कि एक वैद्युत चालक में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है, उसमें प्रति सेकंड बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करिए, ठीक ना। तो 10 एम्पीयर की धारा बह रही है, क्या बोलेंगे हम भाई, एक वैद्युत चालक में 10 एम्पीयर की धारा, यानी I का मान कितना दिया है 10 एम्पीयर। प्रति सेकंड बहने वाली धारा यानी T बराबर 1 दिया गया है, 1 सेकंड। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे पूछ रहे हैं, यानी n का मान पूछ रहा है। तो I का मान यहाँ पे दिया गया है, T का मान दिया गया है, n का मान, ठीक ना। पूछ रहे हैं हमसे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहे हैं हमसे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए हमें क्या पता हमें है, Q बराबर N × E पता है। तो बताएंगे सूत्र से Q बराबर N × E, ठीक ना। तो Q बराबर N × E हो जाएगा यहाँ पे।
तो n का मान इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे पूछ रहे हैं, यानी n का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, आवेश का मान पता है नहीं पता है, I का मान दिया गया है जिसके लिए Q का मान निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या होता है Q बराबर I इंटू टी भी होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी n का मान Q का मान नहीं पता है, समीकरण 1 कर देते हैं, कर देंगे तथा Q बराबर I इंटू टी, तो Q का मान नहीं पता, निकालना पड़ेगा भाई। I का मान 10 एम्पियर, T का मान कितना है 1, तो Q बराबर कितना हो जाएगा 10 कूलाम। अब देखिए समीकरण 1 में आप Q का मान 10 रख दीजिए और n का मान निकालना ही है, E का मान हमें ज्ञात है, तो इसमें अब बोलेंगे हम लोग समीकरण 1 से। कहाँ से? समीकरण 1 से Q का मान हो जाएगा आपका 10 कूलाम, n का मान पूछा गया है, और इलेक्ट्रॉन पर आपका आवेश कितना होता है तो मैंने आपको बताया हुआ है 1.6 मल्टीप्लाई 10 के पावर -19। ठीक ना, तो हो जाएगा n इक्वल टू 10/1.6 मल्टीप्लाई 10 के पावर कितना -19। अब देखिएगा आगे, यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे आप ऊपर नीचे, तो 10 में करेंगे तो हो जाएगा 100 और यहाँ हो जाएगा 16, इसको ऊपर ले चलिएगा तो हो जाएगा 19। ठीक ना, तो यहाँ से भाग दे सकते हैं या छोटा भी कर सकते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 पच्चे 10, 2 चौके 8, हो जाएगा 25। 25/4 गुणे 10 के पावर 19, तो 4 छक 24, 1 बचेगा 10, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक ना, जो हमसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो 6.25 गुणे 10 के पावर 19। ठीक ना, तो यहाँ पे इतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब किसी परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, यदि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, तो ज्ञात करना क्या है, परिपथ में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पहले देखिए क्या दिया गया है 10 एम्पीयर, पहले ज्ञात लिखेंगे तो आपको कुछ क्लियर हो जाता है। यहाँ पे है I बराबर दिया गया है आपको 10 एम्पीयर, इसके पश्चात दिया गया T बराबर कितना 4 सेकेंड। इसके बाद हमसे कह रहे हैं कि यदि परिपथ का प्रतिरोध कितना है, R का मान कितना दिया गया 10 ओम। अब पूछ रहे हैं हमसे परिपथ में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है, n का मान पूछा गया भाई, तो n बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र अभी बताए, Q बराबर क्या होता है n इंटू ई। लेकिन इसमें आपको क्या पता है, Q का मान पता है नहीं, I और T का मान पता है, तो Q का मान निकल जाएगा, और E का मान हमें ज्ञात ही रहता है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, अब इसको 1 कर देते हैं जिसे लगाया था, बोलेंगे हम जानते हैं कि Q बराबर I इंटू टी, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, I का मान 10 एम्पियर, इसका मान हो जाएगा 40 आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। ठीक ना, तो यहाँ पे आपका इसका मान कितना आ जाएगा, Q बराबर 10 चौके 40 कूलाम हो जाएगा। अब यहाँ से जो है समीकरण 1 है, इसमें मान हम लोग रख सकते हैं, तो हो जाएगा समीकरण 1 से Q का मान कितना हो जाएगा भाई 40, n पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 10 के पावर -19 ना, इतना मान रख दिया जाएगा, तो हो जाएगा n इक्वल टू, अब इसको पक्षांतर करेंगे तो बटे के रूप में हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के पावर -19। अब देखना 10 से ऊपर नीचे इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 400, 16 में 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16, इसको ऊपर ले जाएंगे तो +19 हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, 16 दूना 32 हो जाएगा, तो 32 के बाद घटाएंगे आप तो 8 बचेगा, 16 पच्चे 80, 16 पच्ची कितना होता है आपका 16 आपका हो जाएगा 16 पच्चे 80। ठीक ना, 5 बार में 1 कट जाएगा, गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा 19, इतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं आप, पूछा गया था कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो एक आपका पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे पूछा गया था। और दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया इसमें भाई, हाँ परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा पूछा गया है, कितना इसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी। ठीक ना, तो यहाँ से क्या क्या पता हो गया हमें,
उत्पन्न उष्मा का मान पूछा जा रहा है। उष्मा जो उत्पन्न होगा वह किए गए कार्य के बराबर ही होगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। पहले जिसे हमें पता यहाँ पे है, यहाँ पे R का मान दिया गया कितना है 10 ओम। तो I का मान दिया गया यहाँ पे है 10 एम्पियर। Q का मान हम लोग निकाल चुके हैं। Q का मान कितना हमारे में आया है 40 कूलम आया हुआ है। जो उत्पन्न उष्मा होती है वह जो परिपथ आपका 10 एम्पीयर की धारा 4 सेकंड में प्रवाहित की जाती है, परिपथ का प्रतिरोध जो आपका 10 ओम दिया गया है, तो जो उत्पन्न उष्मा होगी वह परिपथ में किए गए कार्य के बराबर होगी। तो इसलिए यहाँ पे जो उत्पन्न उष्मा होती है तो किए गए कार्य के बराबर होती है। तो कह सकते हैं परिपथ में उत्पन्न उष्मा ना, परिपथ में दूसरे के लिए ना, परिपथ में उत्पन्न उष्मा तो किए गए कार्य के बराबर होती है, यानी W बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा V गुणे Q, V गुणे Q हो जाएगा। और V का सूत्र हम लोग जानते ही हैं। V गुणे Q के पश्चात फिर क्या करेंगे आप, तो V बराबर जानते हैं आप हैं IR होता है। V बराबर IR गुणे Q, ठीक ना। अब यहाँ से IR Q से मान आपको सब पता है। I का मान कितना दिया गया क्वेश्चन में 10, R का मान कितना दिया गया भाई, सवाल में मैंने आपको बताया था यहाँ पे ना, R बराबर आपका 10 है। और Q का मान देखिएगा, यहाँ से पहले हम निकाल चुके हैं। Q का मान कितना है हमारे पास है 40 कूलम है। तो गुणे 40 गुणा कर दिया जाएगा 4, 1 2 3, 3 जीरो तो 3 जीरो हो जाएगा। इस प्रकार से मान इसका कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। 400 और किया गया कार्य है तो कार्य का मात्रक हमेशा क्या होता है, जूल होता है, ठीक ना। इस प्रकार से हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने किया आज, ठीक है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक ना। धन्यवाद।